Hello guys, welcome to Happen Recently Women's Day podcast by Magical Charment। आज हमारे साथ में जो गेस्ट है, ये काफी बड़ी फूड ब्लॉगर है। इन्होंने फूड ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में काफी काम किया है, काफी सालों का एक्सपीरियंस है एंड ये इंडिया फेमस फूड ब्लॉगर है एंड लाइफस्टाइल ब्लॉगर है। आज जो हमारे साथ में गेस्ट है, उनका नाम है प्राची राजकौर। वेलकम प्राची राजकौर फॉर द हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम फॉर वैल्यूबल टाइम। प्राची मैम, जैसे मैंने आपकी जर्नी एंड आपके बारे में जब मैंने पढ़ा, मुझे काफी चीजें समझ में आई, मुझे इंस्पायर हुई काफी चीजें कि एज अ वुमेन आपने काफी काम किया है, काफी बड़ा आपका फॉलोअर बेस बनाया है। आपकी बेसिक जर्नी क्या रही एंड आपने कैसे ये इंडस्ट्री स्टार्ट करी, इसके बारे में आप हमारे ऑडियंस को डिटेल में बताइए। श्योर। लोगों को एक्चुअली लगता है कि ना फूड ब्लॉगर या कोई भी ब्लॉगर बनना बहुत इजी है। लाइक आज शुरू किया तो नेक्स्ट डे बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाएंगे एंड ऑल, बट ऐसा रियल में कुछ नहीं होता। मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी 2016 और 18 के बीच में। तो तभी रील्स वगैरह नहीं थे, तभी पोस्ट, तो फिर या पोस्ट वगैरह थे तभी। मैंने तभी से वो स्टार्ट किया था। लाइक हुआ कैसे, मैं एक बार ऐसे ही बैठी थी और मैं जस्ट अपना फोन चेक कर रही थी और उसमें ना बहुत सारे फूड के फोटोज थे। मेरी गैलरी पूरी फूड के फोटोज से भरी फूड हुई थी। लवर राइट। तो यस यस और मुझे पहले से ये सब बहुत सारे फूड एक्सप्लोर करना या नया नया डिशेस ट्राई करना बहुत पसंद था। जब भी कोई ट्राई ओके करती थी ना डिश, तो मैं उसका फोटो क्लिक करके रखती थी। वो वैसा करके बहुत सारे फोटोज मेरे गैलरी में भर चुके थे। और मैंने मेरे दोस्त को दिखाया एंड ही वाज ओके लाइक कि तू पेज स्टार्ट कर लेना फिर। आई वाज लाइक नॉट बैड आइडिया, ओके। करते हैं फिर स्टार्ट। ऐसे ऐसे रैंडमली वो पेज शुरू हो गया था। फिर ओ धीरे धीरे हम पोस्ट डालने लगे तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स आने लगा। फिर 500 फॉलोअर्स हो गए, फिर धीरे धीरे ओके। करके 1000 फॉलोअर्स हो गए। तो लोगों का वो जो इंटरेक्शन होने लगा डी कमेंट्स में कि बहुत अच्छे रिव्यू दे रहे हो एंड ऑल ओके करके, ओके। तो मैं उससे बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रही थी एंड ये एक्चुअली कि 500 टू चलो कुछ 1000 फॉलोअर और। मैम कितने टाइम में हुआ था, कितने टाइम की ड्यूरेशन में हुए थे ये? ये ना एक्चुअली बहुत स्लो हो रहा था, मतलब इतना जल्दी जल्दी नहीं मैं कह सकती। लाइक 6 मंथ्स, 6 मंथ के बाद 500 फॉलोअर्स हुए रहेंगे ऐसा। ओ तो ऐसा स्लो प्रोसेस एक्चुअली, वो बहुत पेशेंस से काम करना पड़ता है इस प्रोसेस में। वो ऐसा या कुछ इनिशियल डेज में काफी काम होते हैं। ये तो फिर धीरे धीरे करके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। सो आई वाज लाइक कि वाओ, मतलब लोगों को इंटरेस्ट है इस चीज में। या बिकॉज तभी ऐसा कुछ नहीं था फूड ब्लॉगर रहेंगे इससे पैसे कमाएंगे एंड ऑल, ऐसा या कुछ राइट, कॉन्सेप्ट ही नहीं था वैसा ये कुछ। कॉन्सेप्ट ही नहीं था यस इनिशियल डेज यस में। यस। या तो वो धीरे धीरे करके मेरा भी इंटरेस्ट उसमें बढ़ने लगा कि लाइक चलो देखते हैं ना आगे और क्या होता है कैसे होता है करके। फिर कुछ साल के बाद ना मेरे फॉलोअर्स 9,000 पर अटके हुए थे और ओ बढ़ नहीं रहे थे। तो अच्छा। ऐसा हो रहा था कि क्या करूं, अभी कुछ नहीं हो रहा है। एक पॉइंट के बाद ना वो लो लो फेस में चली गई थी मैं कि लाइक जाने एंड दो, तब वो रील्स वाला बंद कर कॉन्सेप्ट आया था या नहीं आया था मैम उस टाइम में, रील्स का कॉन्सेप्ट? नहीं 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 था, नहीं था। ओके ऐसा हो रहा था कि कुछ नहीं है, मतलब इतना कुछ मार्केट में भी नहीं है इसके बारे में, और मैं क्यों ओके ऑल टाइम इसमें वेस्ट करूं एंड ऑल, ऐसा हो रहा था मेरा। लाइक कि जाने दो, बंद कर देती हूँ मैं, कुछ यूज नहीं है इसका ऐसे करके। तो फिर ओके उसके बाद ना लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। तो लॉकडाउन में ना मैंने मेरा एक रहा था, उसमें मैं ना मेघालय गई थी एक्चुअली ट्रिप पे। तो ओ वहां के मैंने फोटोज और थोड़ा सा एक्सपीरियंस उसमें डाला था। वो ग्रेट। फोटोज को जो बूस्ट मिला और जो लाइक्स मिले ना, उसकी वजह से लॉकडाउन में ही मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो गए थे एक्चुअली या तभी। जो कांग्रेचुलेशन, ग्रेट फर्स्ट मैम। लॉकडाउन था ना हमारा, या हाँ जो फर्स्ट लॉकडाउन था ना उस टाइम पे। आई वाज लाइक कि वाओ ओके, कुछ तो हो रहा है। फिर मैंने तभी से मैंने ट्रैवल और ये फूड दोनों स्टार्ट कर दिया। लाइक ओके ओके। जहां जहां जाती थी वहां वहां ड्यूरिंग के टू फूड लॉकडाउन, एक्सप्लोर करना। सॉरी मैम, हम्म, सॉरी टू इंटरप्ट, ड्यूरिंग टू लॉकडाउन आपकी जो इंडस्ट्रीज है वो तो ब्लैंक हो चुकी थी बिकॉज ट्रैवलिंग उस टाइम में बंद थे, यस होटल सारे बंद थे, तो फिर यस। आपने उस टाइम में कैसे मैनेज किया अपने आप को? तभी मैंने घर पे बहुत सारे फूड एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत सारे डिशेस बनाए थे। ओ वैसे माय गॉड।
वो फोटोज भी है मेरे इंस्टा पेज पे, जाके देखिएगा, बिकॉज बहुत टेम्पटिंग थे या वो। श्योर, और डेफिनेटली। लोगों और लोगों का ऐसा था कि लाइक बाहर तू जा नहीं रही है, बाहर किसी को जाना अलाउड नहीं है, और तू इतना अच्छा अच्छा बना कैसे रही है, और सबकी गालियां, क्या बना रही है, क्यों दिखा रही है, हमें यहाँ पे भूख लग रही है ना। और आई वाज लाइक हैविंग फन, ओ वाओ ये अच्छा चल रहा है यहाँ पे। ग्रेट, तो बहुत अच्छी ऐसा बात है। मतलब कुछ कुछ का अच्छा भी रिस्पॉन्स था और कुछ कुछ का ऐसा भी था। हाँ बट वो हाँ, भी फोटोज वगैरह बहुत अच्छे से गए। बट आई गेस फर्स्ट लॉकडाउन के बाद आई गेस रील स्टार्ट हुए थे, सो तभी ओके, फिर एक एक वीडियोस करके हमने ऐड किए। या तो वैसा वो धीरे धीरे करके और ग्रोथ होने लगा। सो उसके बाद वो इंडस्ट्री स्टार्ट हुई आई गेस, फूड ब्लॉगिंग और ट्रैवल जो कुछ भी यस रहेगा, यस यस, आई कैन सी लाइफस्टाइल इट। वगैरह। हाँ, या वो सब कुछ वैसे शुरू हो गया था तभी। सो अभी धीरे धीरे करके ना मार्केट में वो एक जगह बनने लगी थी ब्लॉगर्स के लिए यस, और डेफिनेटली। ट्रैवल वगैरह जो उनके लिए। यस, तो ओके बहुत ओके, सारी अपॉर्चुनिटी आने लगी थी, और बहुत से जो होटल्स है वो प्रमोशंस के लिए ब्लॉगर्स या को बुलाने लगे थे। तो या ये बहुत अच्छा था हमारे लिए, बिकॉज एक पॉइंट था जब भी कुछ बैकग्राउंड नहीं था इसका, कुछ किसी को आइडिया नहीं या था कि क्या होने वाला है, कैसे तब होने वाला आपने है। स्टार्ट बट किया, राइट? तब आपने अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करी, राइट? बहुत सॉरी, अच्छी बात है। तब आपने अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करी अपने लिए, राइट? यस, एक्चुअली एक्चुअली मैं पहले से ही फूडी हूँ, लाइक बचपन से ही। और मेरा ना 10th के ओके बाद एक्चुअली प्लान ही था कि शेफ बनना है मुझे करके, होटल मैनेजमेंट करना है मुझे करके। ओके, बट तभी सिचुएशन इतना यस अच्छा नहीं था फाइनेंशियली, सो आई वाज लाइक कि ठीक है, जाने दो, कुछ और करते हैं। बट उस फेज में या भी मेरा ऐसा था कि क्या करे, बिकॉज मेरा सेट था कि मुझे शेफ बनना है। बट अभी वो प्लान ओके, ड्रॉप हो गया। तो फिर क्या करे क्या या करे, फिर किसी ने बोला कॉमर्स कर ले, फिर कॉमर्स कर लिया। फिर बट उसमें भी खाना वगैरह मेरा शुरू था, एक्सप्लोर करना शुरू था, और नया नया या डिशेस ट्राई करना शुरू ही था। या तो कॉमर्स कर लिया, ग्रेजुएशन हो गया उसमें। और फिर ऐसा किसी ने कहा कि चालू कर दे, तू स्टार्ट तो कर दे, बाकी देखेंगे क्या कैसे होता वो। फिर वैसे करके ओके, वो जर्नी मेरा शुरू हो गया एज अ ब्लॉगर। मतलब ऐसा प्लान में नहीं था बिल्कुल ये कि फूड ब्लॉगिंग करेंगे, पैसे कमाएंगे इसमें एंड ऑल दैट। बट ये ओके। हो गया। एंड मैम, आज आपकी कितना फॉलोअर बेस है? आज आज 1 लाख से ज्यादा है एक्चुअली। उसका रीजन भी ओके, यही है, या उसका रीजन भी यही कह सकते हैं, बिकॉज मैंने इस पे बहुत ज्यादा फोकस दिया है पिछले साल। बिकॉज मैंने मेरा जॉब छोड़ दिया था, 1 साल हो गया है मुझे जॉब ओके छोड़े हुए अभी। और ओके ओके, सो वो यू आर अ फुल डिसीजन, टाइम ब्लॉगर, राइट? यस यस, यू आर नाउ द आई एम फुल फुल टाइम। टाइम ब्लॉगर, यस यस। तो वो टाइम ना, वो डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए कि कैसे मैं जॉब छोड़ू और बस इसमें ऐसे ही घुस जाऊं और स्टार्ट कर दूं नया सा कुछ। तो सो या वो जर्नी एक्चुअली डिफिकल्ट था मुझे ग्रेट पूरा ग्रेट मैम, इसमें ग्रेट ग्रेट। आने के लिए। काफी मजा आ रहा है आपकी जर्नी में। आई होप मेरी ऑडियंस को भी काफी मजा आएगा। या यस। तो बट बेसिकली मुझे आप ये बताइए कि व्हाट इज अ ब्लॉगिंग, मतलब ब्लॉगिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है, उसके टाइप्स क्या है, पैटर्न्स क्या है? बिकॉज क्या है कि मैंने जो ब्लॉगर सुना है वो कुछ कंटेंट राइटिंग्स वाले ब्लॉगर्स भी होते हैं, कुछ इंटरटेनमेंट्स के भी होते हैं, कुछ फूड्स के होते हैं, कुछ लाइफस्टाइल के होते हैं, बट एक्चुअली ब्लॉगर्स क्या होता है, उनका काम क्या होता है, ये आप हमें डिटेल में बताइए ताकि हमारी ऑडियंस को उसे अच्छे से पता चले एंड उसे वो एक्सप्लोर कर पाए। ओके, तो मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ ब्लॉगर्स, तो वो है जो किसी चीज को प्रमोट करने वाले करते हैं, या किसी ओके, चीज को बहुत ज्यादा बूस्ट करते हैं या लोगों तक पहुंचाते हैं। और अवेयरनेस उसमें क्रिएट सिर्फ, करते हैं। सॉरी, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। हाँ, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं वो कह सकते हैं हम। और इसमें बस राइटिंग नहीं रहता है, लाइक फिर सिर्फ ओके रिव्यू वगैरह नहीं रहता है। हम एक्चुअली उस ओके, जगह पे जाते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, या वो क्या है कैसा है। और ओ उसमें जो हमें कुछ पसंद आए वो हम हमारे या ऑडियंस को बताते हैं कि लाइक ये अच्छा है, आप ये ट्राई कीजिए, वो ट्राई कीजिए। तो ऐसा यस, है वो, लाइक बिकॉज बहुत सारे टाइप्स है, लाइक ट्रैवल है उसमें, मेकअप है, ड्रेसिंग एंड ऑल, बहुत कुछ अभी तो आ गया है। बट तो वेरियस है काइंड ऑफ द बहुत कुछ। कैटेगरीज अवेलेबल है। सॉरी, काफी सारी कैटेगरीज अवेलेबल्स है उस पे। बहुत सारी कैटेगरीज, यस यस यस। मतलब अगर किसी को अभी स्टार्ट करना होगा ना इस इंडस्ट्री में, तो उनके पास ओके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। यस, और ओके, बहुत सारे आई गेस
कंपटीशन भी कह सकते हैं हम, बिकॉज बहुत लोग इस इंडस्ट्री में उतर रहे हैं अभी। डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड। सो जैसे सपोज कीजिए, जब आपने अपनी ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करी, सो जैसे आपने बताया 2016 से आपने स्टार्ट करा है एंड आज 2024 हो रहा है, सो आपको काफी ईयर का एक्सपीरियंस है एंड आपने काफी अप एंड डाउन्स भी देखे होंगे इंडस्ट्रीज में कि कैसे वर्क होता है, क्या अप एंड डाउन्स थे, क्या चैलेंजेस होते हैं। सो जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया इस इंडस्ट्रीज में, तो आपका प्राइमरी मोटिवेशन क्या था जिसकी वजह से आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाए एंड कंसिस्टेंसी पेशेंसफुली इसे वर्क कर पाए जिससे आज आप सक्सेसफुल हो गए हैं? सो उसके बारे में हमें डिटेल में बताइए। ओके, मेरा मोटिवेशन मैं कह सकती हूँ, मेरा जो ऑडियंस है ना वो, बिकॉज उनके लाइक्स, उनके कमेंट्स, उनके डीएम्स देख के ना मैं मोटिवेट होती थी कि लाइक कोई तो देख रहा है, सच्ची में उनको इंटरेस्ट है इस बातों में, उनको और जानना है इन चीजों में। सो आई वाज लाइक कि हाँ, मतलब ज्यादा नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग में ज्यादा नहीं थे तो ठीक है। आई वाज लाइक कि जितने लोगों को इंटरेस्ट है एटलीस्ट मैं उनकी तरफ फोकस करके उनको जो चाहिए वो दिखा सकती हूँ, एक्सपीरियंस उनको दे सकती हूँ वो अब विजुअली, तो क्यों नहीं। सो वो एक मेरा मोटिवेशन आप कह सकते हो इस जर्नी में कि मेरे ऑडियंस ही है। यस। या ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। सो काफी चीजें मुझे आप सीखने मिल रही है। एंड इसके अलावा मैम, कि किसी भी व्यक्ति को अगर ब्लॉगिंग इंडस्ट्री का करियर स्टार्ट करना है या उसे उसमें करियर बनाना है, एक इनिशियल लेवल में क्या होता है कि काफी पेशेंस रखना होता है, बिकॉज इनिशियल लेवल में फॉलोअर्स लाइक दिस कम होता है, डीएम्स कम होते हैं, हमें मेहनत ज्यादा करना होता है बट आउटपुट कम निकलता है। सो उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए और उनका एक माइंडसेट क्या होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग आप मुझे बताइए, जिससे हमारी ऑडियंस से और अच्छे से कर पाए एंड इसे सीख के कुछ वो नए स्टेप ले पाए। राइट मैम? यस। तो सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री में पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत आई कैन ज्यादा। बिकॉज अंडरस्टैंड। बिकॉज इतनी जल्दी आप चुटकी में इतना ग्रो नहीं कर सकते हो, आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है उसमें, और उतना फोकस देके अगर आप काम कर रहे होगे ना तो वो शायद 6 महीने या 1 साल में हो भी जाए, बट वो कभी कभी होता है। आई डोंट थिंक वैसे सबके सबके लिए वैसा होएगा, मतलब होगा, ओके। बिकॉज किसी किसी का कंटेंट उस हिसाब से अगर उन्होंने बनाए, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ new या यूनिक किया ना, तो वैसे वो बूस्ट होते जाएंगे। मतलब अभी यूनिक मतलब ऐसे नहीं कि आप मैगी में कुछ तो मिला और वायरल हो जाए एंड ऑल दैट। लेकिन जो कंटेंट रहता है ना वो उसके फॉलोअर्स अलग रहते हैं और ये वाले ओके फॉलोअर्स ओके। डिफरेंट रहते हैं, तो या एंगेजमेंट उतना, रेशियो अलग होते हैं, राइट? यस यस, तो उतना आपको ध्यान दे के काम करना होता है कि लाइक आपको आपका ऑडियंस कैसा चाहिए, आपको आगे क्या करना है, कहाँ तक आपको पहुंचना है, आपको आपके गोल्स क्या है, आपको कैसे कैसे करके और इंटरेस्टिंग करते हुए काम करना है और लोगों तक पहुंचना है। सो ये सब चीजें उस जर्नी में, उस प्रोसेस में करना चाहिए स्टार्ट, ऐसे हम कह ग्रेट सकते हैं। मैम। और पेशेंस, पेशेंस तो एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरी है इस प्रोसेस में, तो बस ओके। यही कह सकती हूँ मैं। And ma'am, like, what is the career opportunity and the income source for the blogger? Like, क्या क्या career opportunities हो सकती है और इनके income source कितने टाइप के and कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। ओके, सो ना फॉलोअर्स जितने होते हैं उस हिसाब से उनका जो अमाउंट है वो या डिसाइड होता या है, उनका जो रीच होता है उस हिसाब से वो डिसाइड होता है। ऐसा नहीं होता है कि लाइक इतने ही फॉलोअर है तो इतना ही मिलेगा करके, बट उनका अगर रीच डिफरेंट रहेगा, ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, तो उस हिसाब से वो चार्ज लेते हैं। सो ओके, मैं काफी ऐसा टाइम बार्टर भी डायरेक्ट, करना होता है। यस काफी यस, टाइम मतलब बार्टर भी करना होता है। स्टार्टिंग में अगर आप शुरू कर रहे हो, नया नया पेज है, अभी मैंने मेरा मेरा तो ऑब्वियसली मेरा फूड का है पूरा, काफी बड़ा हो तो मेरा गया। सेट या था वो, मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। बट अभी अगर या किसी को स्टार्ट करना होगा, बिकॉज अभी तो तो रील भी है, रील की वजह से बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं बूस्ट हम। हो गया। यस यस यस, बहुत ज्यादा बूस्ट हो रहा है रील की वजह से एक्चुअली। तो ओके उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, हमारे से बहुत ज्यादा है अभी, बिकॉज ओके। तभी इतना कुछ नहीं था, अभी बहुत कुछ है करने के लिए। तो या एक बार्टर से उन लोग को एक्चुअली, जिसको किसी को स्टार्ट करना है उसे बार्टर से पहले स्टार्ट करना पड़ेगा ऑब्वियसली।
और ओके। तब जाके वो धीरे धीरे करके अपना एक बेस सेट करेगा। और उसके बाद ओके। और मोस्टली कैसा रहता है ना कि किसी किसी को लगता है, मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगता है, तो बहुत सारे लोगों तक हमें खुद पहुंचना पड़ता है एक्चुअली, तब जाके यस। उन्हें पता चलता है कि इसका पेज है, ये ओके। ये काम कर रहा है। तो उस हिसाब या से वो एक इम्पैक्ट भी और अलग पड़ता है, और हमारा एक कम्युनिकेशन स्किल भी इससे बढ़ता है एक्चुअली। या कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एंड यस लाइक यस इसमें काफी चीजें नेटवर्किंग में हेल्प होती है उन्हें, देन यस ब्रांडिंग्स के लिए एग्जैक्टली। हेल्प होती है। सो ऐसे काफी सारे यस एडवांटेजेस है, राइट मैम? एंड मैम, यस यस। जैसे एज अ वुमेन आपको स्टार्टिंग में काफी प्रॉब्लम्स आए होंगे, लाइक जब आपने अपने करियर स्टार्ट करेंगे तो फैमिलीज के प्रॉब्लम्स रहेंगे, फिर इनिशियल लेवल पे अपने चाइल्ड्स होते हैं, अपने हस्बैंड्स को भी देखना होता है। सो आप एज अ वुमेन हमारी ऑडियंस को क्या गाइडेंस देना चाहोगे, क्या टिप्स देना चाहोगे कि वो किसी भी फील्ड में, लाइक जरूरी नहीं कि वो ब्लॉगिंग्स में, वो जो भी वेरियस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो वो कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे पहले अपना स्टेप्स ले सकते हैं, उसके रिगार्डिंग्स आप कुछ टिप्स दीजिए। ओके। अगर फैमिली सपोर्ट ना करे तो बहुत सी चीजें डिफिकल्ट हो सकती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। यस। तो आई एम यस। सो ग्रेटफुल कि पहले से ही मेरी फैमिली मेरे साथ थी और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है हर चीज में। और ओके। पहले तो जैसे मैंने कहा कि तभी सब कुछ नया था और किसी को कुछ आइडिया नहीं था एक्चुअली कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो या देवर रियली वरिड कि क्या कर रही है तू, कैसे करने वाली है, कुछ आइडिया है क्या इसमें, कुछ पता है क्या, क्या आगे जाके इसमें कुछ होने वाला है या नहीं। क्या, हाँ, सो क्या लाइक ऑप्शंस? कि हाँ, सो लाइक कि वेट करते हैं हम, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ओके। तभी जॉब नहीं कर रही थी, मैं जॉब करके ये सब कर रही थी। या तो राइट। तभी मतलब इतना उनको कुछ नहीं, ये नहीं था कि मत करो, क्यों कर रही हो, इधर ही फोकस करो, उधर ही फोकस करो, ऐसा कुछ नहीं था। बिकॉज मैं एक जगह पे सेट थी और ये भी काम कर रही थी। सो मुझे इतना ओके। डिफिकल्टी नहीं आया, बट किसी किसी को डिफिकल्टी आ सकता है। जैसे आपने कहा, अगर कोई मैरिड होगा या जिसके बच्चे ओके। वगैरह, फैमिली या होगी जिसकी, तो उन्हें या कैसे ये करना। तो मुझे ये नहीं मैं आप बता सकते, बिकॉज आई एम नॉट मैरिड। सो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि उन्हें क्या लेवल पर डिफिकल्टीज फेस करना पड़ती होगी। बिकॉज या ऑब्वियसली फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पहले, वो प्रायोरिटी पे ओके। हमें करनी ही पड़ती है, कुछ भी हो जाए। उसके बाद या एज अ वुमन हमें फैमिली को पहले देखना पड़ता है, उसके बाद हमारे जो करियर है या बाकी कुछ या गोल्स है या वो देखना पड़ता है। सो ओके। या मुझे नहीं पता उन्हें कैसा, उनके लेवल पर कैसे वो हैंडल करते होंगे। बट या या अगर आप हम मेरी तरह जॉब कर रहे हो या सिंगल हो, तो ओके। तो आप आराम से कर सकते हैं, बट अपनी फैमिली को सपोर्ट में लीजिए, मतलब उनको बताइए कि आप क्या कर या रहे हो, कैसे कर रहे हो। ओके। मतलब उनको भी एक आइडिया होना चाहिए कि आप किस क्या कह सकते हैं, आप किस जर्नी में जाने वाले हो और आगे क्या होने वाला है, ऐसा। राइट राइट। या सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूबल गाइडेंस। आपने काफी अच्छे से गाइड किया हमारी ऑडियंस को एंड काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि लाइक ब्लॉगर इंडस्ट्रीज क्या होती है एंड कैसे वर्क करती है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग माय हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट।